अब इस इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में मेरा आज का टॉपिक है टेली बार मेथड। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेली बार मेथड। अब टेली बार होता क्या है? अब आपके पास जब भी कोई अनग्रुप डेटा होता है, अनग्रुप डेटा, आप उसको क्या करते हैं, एक ग्रुप डेटा में लिखते हैं, राइट। हमने ये बहुत ज़्यादा सीख लिया पिछले लेक्चर्स में। मैं आपको लिंक नीचे डालूंगा, आप देख लें अगर आपको नहीं पता कि अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा क्या होता है। जब हम देखते हैं इसको ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में, तो हम कैसे लिखते हैं? एक क्लास इंटरवल बनाते हैं, राइट। एक क्लास इंटरवल बनाते हैं, एक क्लास इंटरवल होता है, और दूसरा होता है नंबर ऑफ़ वेज, वो कितनी दफ़ा वो एक चीज़ आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्लास इंटरवल होता है 5 to 9, और हमारे पास नंबर ऑफ़ वेज, वो इवेंट जो है फ्रॉम 5 to 9 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, 4 टाइम्स आ रहा है। हम इसको लिखते हैं 4 टाइम्स ऐसे। बट टेली बार में हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। टेली बार का एक अलग मेथड है, उसको 4 को हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। आप इस तरह करके थोड़ा सा ऐसे करके, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं लगानी, ऐसे नहीं, आपने थोड़ी सी लाइन टेढ़ी करके ऐसे लगाना है। 1 2 3 4। ये आपके पास 4 को लिखने का मेथड होगा। ये 4 अगर होगा 1 2 3 4, फर्स्ट के लिए एक लाइन, ठीक है, मतलब 1 है तो उसके लिए आपके पास होगी 1 लाइन ऐसे करके, ठीक है। अब 2 है 2 लाइन्स, सॉरी 2 लाइन्स, 3 है 3 लाइन्स, 4 है 1 2 3 4 लाइन्स। अगर 5 है, अब 5 के लिए क्या करते होते हैं, जब आप 4 तक चले गए तो ठीक है, जब 5 पे आएंगे तो यही लाइन 4 लाइन्स ऐसे लगाएं, 1 2 3 4, ये 4 लाइन्स, और इनके ऊपर ये एक लाइन लगा दें ऐसे मिड में, उनके एक लाइन मिड में ऐसे लगा दें, दैट विल बी इक्वल टू 5। इसको काउंट ऐसे करेंगे 1 2 3 4 एंड दैट लाइन इज़ 5। अब 5 के बाद जो भी आएंगे, 5 के बाद फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 8, 1 2 3 4 एंड 5, राइट, 1 2 3 5 6 7 8, 3 लाइन्स ऐसे लगा देनी है। अगर हमारे पास आता है 10, तो 10 आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये लाइन 1 2 3 4, और ये 5 1 2 3 4 एंड 5, ठीक हो गया। 12 लिखना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 1 2 5 5 10 और 2 12। ये टेली बार मेथड इसको कहते हैं। ये टैली करना है हमने, जितनी देर से वो आएंगी ना, उसको अगर टेली बार मेथड में वो कहता है लिखने का, तो टेली बार मेथड में हम इसको ऐसे लिखेंगे। हम फिर ये नहीं लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये नहीं लिखेंगे, उनकी जगह हम ये लिखेंगे डायरेक्ट। ये वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा और ये कॉलम हम एक्सेप्ट करेंगे। अब इसको लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जब भी आपको कहना टेली बार मेथड में लिखना है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप आपके पास है कि रेंज ऑफ डेटा। अब डेटा की रेंज फाइंड करें कि डेटा क्या है, किस किस्म का डेटा है, ठीक है। रेंज ऑफ डेटा फाइंड करना है। नंबर 2 आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि साइज़ ऑफ क्लास। अब क्लास का साइज़ आपने बनाना। अब साइज़ ऑफ क्लास के 2 मेथड होते हैं, मैं तो ज़्यादातर ये प्रेफर करता हूँ। अब आपके पास एक लार्ज लिमिट, एक लार्ज ऑब्जर्वेशन होगी डेटे में, एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। और आपके पास लार्ज ऑब्जर्वेशन और स्मॉल ऑब्जर्वेशन, अब उसको डिवाइड करना है हमने ग्रुप्स पे, जितने ग्रुप्स आप बनाना चाहते हैं। या अब ये लार्ज ऑब्जर्वेशन और स्मॉल ऑब्जर्वेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास डेटा है कोई 20 से लेके अप टू 126 नंबर्स का डेटा है। अब इसमें ये 126 क्या है? ये बड़ा नंबर है, लार्ज ऑब्जर्वेशन है, सबसे बड़ा नंबर है, और ये 20 सबसे छोटा नंबर है, ये स्मॉल नंबर है, और ये लार्ज नंबर है, ठीक है। तो ये होगी लार्ज ऑब्जर्वेशन और ये होगी स्मॉल ऑब्जर्वेशन डेटे में। अब ये लार्ज ऑब्जर्वेशन और स्मॉल ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करना है किस पे?
हमने ग्रुप्स पे डिवाइड कर देना है, जितने आप ग्रुप बनाना चाह रहे हो। या आप पूरा डेटा को देखो। अब डेटा में आप इस तरह करो कि अगर आपके हिसाब से देखते हैं कि क्लास आपके पास क्लास इंटरवल इतना सूटेबल होगा, ठीक है, वो उतने आप ग्रुप बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखता हूँ इसको 126 लार्ज ऑब्जर्वेशन 126 माइनस 20 डिवाइडेड बाय ग्रुप्स में बनाना चाहता हूँ 10। अगर 10 ग्रुप्स में बनाना चाहता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 106 के बराबर। 106 डिवाइडेड बाई 10 ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 10.6 के बराबर। अब 10.6 तो कोई ग्रुप का क्लास इंटरवल बन ही नहीं सकता, तो मैं इसको बनाऊंगा 11। ओके, क्लास इंटरवल 11 बनाऊंगा। कैसे देखें, मैं पहली क्लास बनाऊंगा 20 से लेके 31 तक, 31 तक, ठीक है। अब क्लास इंटरवल कितना हो गया इनके दरमियान, 11 हो गया ना। अब दूसरा बनाऊंगा 32 से लेके, अब ये बनेगा आपके पास 43 तक। ऐसे करके मैं 10 ग्रुप बना लूँगा इसकी। समझ आ गई? ये आप अपनी मर्ज़ी से आप जितने ग्रुप बनाना चाहते हो, अगर आप 5 ग्रुप बनाना चाहते हो तो आप उस हिसाब से आपका क्लास इंटरवल ज़्यादा आएगा। अगर आप 10 ग्रुप बनाना चाहते हो, 11 ग्रुप बनाना चाहते हो, आप डेटा को देखें, उस डेटा के हिसाब से आप डिसाइड कर लें कि आपने कितने ग्रुप बनाने हैं। ये तो हो गया इसके अंदर एक चीज़। अब आप हमेशा याद रखें कि ग्रुप बनाते हुए ये आपने जो बनाना है, टेबल बनाना है, टेबल बनाते हुए इसमें आपने क्या 3 कॉलम बनाने हैं। ये मैंने बनाए ना, तो ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं, 1 2 एंड 3। पहला कॉलम आपका होगा क्लास इंटरवल का, ठीक है, पहला हमेशा क्लास इंटरवल का होता है, आपको पता ही है। दूसरा होगा टेली बार का, ठीक है, दूसरा टेली बार, और तीसरा होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब मैं इसकी एक एग्जांपल करके आपको बताता हूँ। मेरे पास एक डेटा है, ये मेरे पास एक एग्जांपल आई हुई है। मैं एग्जांपल करता हूँ, कहता है फॉलोइंग आर द टेलीफोन कॉल्स मेड इन अ वीक टू 30 टीचर्स। 30 टीचर्स हैं, वो एक हाई स्कूल से इतनी कॉल्स में उनको कॉल्स आती हैं, ठीक है। अब ये कॉल्स हमने, हमारे पास 30 टीचर्स का ये डेटा है टोटल। अब इस रॉ डेटे को हमने ग्रुप डेटा में लिखना है। अब हमने जो चीज़ सीखी है, सबसे पहले हमने बनाना है क्लास इंटरवल। अब देखें इसमें स्मॉलेस्ट हमारे पास अमाउंट कितनी है, सॉल्यूशन मैंने सबसे पहले आपको बताया ना, ग्रुप बनाना है। लार्जेस्ट अमाउंट है मेरे पास, यहाँ पे देखेंगे लार्जेस्ट 35 आ रहा है। 35 से लार्जेस्ट 36 कोई भी नहीं है, लार्जेस्ट है 35, ठीक है। और मेरे पास स्मॉलेस्ट आप देखेंगे तो हर रो में देखें 5 है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है 5। अब मैं इसका ग्रुप बनाना चाहता हूँ, मैं इसके ग्रुप बनाना चाहता हूँ कितने मेरे लिए सूटेबल रहेंगे। मैं इसके 7 ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 35 माइनस 5। ये मैं क्यों किया, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताया हुआ है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 35 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7 विच विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 7 which will be equal to 4.232 मीन्स आप क्लास इंटरवल में रखूँगा या तो 5 रखूँगा या 4 रखूँगा। तो मैं इसका रखूँगा 4 क्लास इंटरवल या 5, इट्स अप टू मी कि मैं कैसा क्लास इंटरवल रखना चाहता हूँ। मैं रखता हूँ 4। अब 4 क्लास इंटरवल के हिसाब से मैं इसके ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है। अब कॉलम बनाने हैं। कॉलम मैंने आपको पहले बनाया था, यहाँ पे देखें 3 बनाने हैं, क्लास इंटरवल, टेली बार और फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, तीन लाइनें लगाएंगे, कॉलम बनाएंगे 3। पहला होगा क्लास इंटरवल का, उसके बाद टेली बार का,
उसके बाद फ्रीक्वेंसी का। सबसे पहले आपके पास होगा क्लास इंटरवल, अब टेली बार, फ्रीक्वेंसी, ये तीन हमने कॉलम बना लिए। अब हमने कॉलम हेडलाइन कैसे करनी है, मैंने आपको बताया था ना कि मैं क्लास इंटरवल रख रहा हूँ 4, ग्रुप बना रहा हूँ 7। अब छोटा नंबर है 5 से शुरू करेंगे। 5 क्लास इंटरवल 4 है, सॉरी 5 में 4 ऐड करें तो आगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 9 के बाद यहाँ से 10 से शुरू करना है। 10 + 4 14। अब 14 के बाद आएगा 15 से आगे लेके जाएं और कितना बनाना है, 15 में 4 ऐड करें 19। 20 से लें, यहाँ पे आएगा 24 आ जाएगा आपके पास। 25 से स्टार्ट करें 29 आएगा। 30 से स्टार्ट करें, अब आएगा आपके पास 34। अब देखिए यहाँ पे 34 आ गया है, बट मेरे को चाहिए 35 है ना, क्योंकि लार्जेस्ट अमाउंट हमारे पास 35 है। तो मैं क्या करूँगा, 35 के लिए क्या करूँगा, एक और ग्रुप बनाऊँगा 35 से 39। अब मेरे 7 ग्रुप पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे पास 7 ग्रुप्स पूरे हो गए हैं। इन 7 ग्रुप्स के हिसाब से अब मैंने क्लास इंटरवल इसीलिए 4 लिया था ना, अगर मैं 5 लिखता तो मैंने यहाँ पे जो 7 क्लास ग्रुप्स लिए हुए हैं वो 7 पूरे नहीं होते, तो इसलिए मैंने 4 लिया और 4 ग्रुप पूरे कर लिए। अब मैंने क्या करना है, टेली बार पे आना है। अब टेली बार पे आप जब आएंगे तो ये जो मेरे पास डेटा है, अब इस डेटे को देखें, इसमें 5 से 9 कितनी आ रही हैं फ्रीक्वेंसी 5 से 9 में। अब देखिए 5 से 9 में मैं इसको हेडलाइन करता हूँ 1 5 8 भी आ रहा है, और उसके बाद देखिए 8 5 6 भी आ रहा है, और 1 2 3 9 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 आया ना। टेली बार में मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5, और यही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5, क्योंकि 5 फ्रीक्वेंसी मैंने पिछले चैप्टर में बताया था ना, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ अक्रेंस अपोजिट, इसके अपोजिट अक्रेंस कितनी आ रही है, 5। इसी तरह मैं देखूँगा 10 से 14 के दरमियान, यहाँ पे 10 से 14 आप ढूंढेंगे तो 4 आएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। 15 से 19 के दरमियान जब आप जाएंगे तो ये आपके पास आएंगी 8। अब 15 से 19 के दरमियान, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट किया हुआ था, टाइम कम होने की वजह से, लेक्चर को शॉर्ट बनाने की वजह से, आप चेक कर लें 15 और 19 के दरमियान आप जब जाएंगे कि मैं देख देता हूँ 15 से 19 14, ये 15 से 19 जाना है ना, 15 से 19 16 17, ये बड़ा ग्रुप है इसलिए मैं इसको हेडलाइन कर देता हूँ। 19 तक जाना है, मैं पहले मार्क करके 15 से 19 तक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास आएगा 8 के लिए आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ जाएगी, 8। इस तरह जब आप 20 से जाएंगे 24 के दरमियान, ये आपके पास 5 आएगी, 4 5 1 2 3 4 5। 25 से 29 जब आप जाएंगे तो ये भी 5 आएगी, 1 2 3 4 5। अब 30 से 34 अब जब जाएंगे तो ये आपके पास आएंगे 2, और 35 से 31, अब 35 से 31 क्या एक 35 ही आना है, बस 35 एक टाइम ही आया हुआ है और 35 इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, तो ये आपके पास एक आ जाएगी, ये आपके पास आएगी फ्रीक्वेंसी। अब टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप नीचे लिख देंगे, जो टोटल नंबर हमारे पास 30 स्टूडेंट्स थे, टीचर थे ना, तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 हो जाएगी, इसकी टोटल 30 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये था टेली बार मेथड, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, मेरी कोशिश होती है लेक्चर को शॉर्ट करने की कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं बेटरली, बट क्योंकि ये टॉपिक ऐसे है इसको लेक्चर को थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ गया ताकि आपको प्रोसीजर समझ आ जाए। मेरा काम है आपको प्रोसीजर समझाना,
ये किसी टेक्स्ट बुक के या लेक्चर्स नहीं है, ये एक मैंने अपने से लेक्चर लेके आपको एक डेटा लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकें। अगर आपका कोई कमेंट, आपका कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।